जागरण मंच का पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ और अपना खुद का संगठन भी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड केवल हमारी यही है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है निरस्त होना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। कोई अधिकार केवल इनकी संपत्ति का अधिकार है, जबरदस्ती अधिकार जिस तरीके से जमा रहे हैं ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे कोई आ जाए नहीं होने देंगे। ये देखिए लगातार और लगातार विरोध करने वालों बार ये लगातार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें। एक तरफ वक्फ बोर्ड के विरोध में मुस्लिम युवकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू भी पहुंचे और वो भी कहने लगे कि जमीनें हड़पी गई। और यहाँ पर आप देखिए कि उसके बाद जो हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे उनको डिटेन भी किया गया। ANPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध ये हिंदू संगठन कर रहे थे और आप अभी सुन भी रहे थे कि इस दौरान वो क्या कह रहे थे। तो एक तरफ जंतर मंतर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए। और देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर ही है और जंतर मंतर पर देखिए यहाँ पे स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। पीछे मेरे आप फोर्स देख पा रहे होंगे, आगे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको देख पा रहे होंगे और जरा सा आगे आप बढ़ेंगे तो जो सामने वाली बैरिकेडिंग है वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे अचानक से और उनकी ओर से इस बात का विरोध किया गया कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध करते हैं, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट है यही अपने आप में हो रहा है और दायरे में करना का कहना। लेकिन देखिए धीरे धीरे जो भीड़ थी वो आगे, हालांकि मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की जो मुस्लिम कोशिश कर लेते हैं करने की। आप लोग आए हैं, क्या विरोध है आप लोगों का, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोग कहाँ से, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोग किसी का नहीं, किस बात का? तो देखिए जो संग्राम है हिंदू संगठन वर्सेस यहाँ पर देखिए मुस्लिम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और ये बता दें कि दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम संगठन एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी अब इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ ANPLB विरोध जता रहा है और वहीं अब देखिए हिंदू संगठन की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं इनको सुन रहे थे, आप देख रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बता भी नहीं पा रही कि वो यहाँ पर क्यों आई हुई। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? मेरठ से आया हूँ। मेरठ। अच्छा। अब संशोधन विधेयक का क्यों आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट? वहाँ बात करो स्टेट में कोई। ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को जो गलत है? अच्छा आप लोग कहाँ से आए? पता नहीं, जाना पता। संशोधन विधेयक का क्यों विरोध है, क्यों प्रोटेस्ट? हमें नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो आए तो देश के कोने कोने से हैं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जो इनको नागवार गुजर रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? तैयार रहेंगे। विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या है जो नागवार? चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? स्टेज पे आप लोग बताइए, आप लोग तो विरोध करने के लिए आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो आपके खिलाफ? क्या आपको मालूम है जिस तरह से वक्फ बोर्ड है इसी तरह से हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, आंध्र प्रदेश प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, केरला प्रॉपर्टी ट्रस्ट है। क्या कभी आपने देखा कि उनके पास भी प्रॉपर्टीज है? खाली आंध्र प्रदेश ट्रस्ट के पास 4 लाख एकड़ जमीन है। 4 लाख एकड़ जमीन आप समझ रहे हैं कितना है? दिल्ली से 100 गुना जमीन। तो आप वक्फ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ वक्फ को ही टारगेट करेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया है, सिर्फ मुसलमानों में कोई एहसान नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके। जेपीसी की मीटिंग में ओवैसी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। उनकी सुनी किसने? उनकी सुनी नहीं ना, उनकी सुनी किसने? 14 संशोधन लाए हैं, उसमें 14 चेंज किए हैं, 44 अमेंडमेंट में 14 सजेशन माने हैं। वो 14 रूलिंग पार्टी की तरफ से माने हैं उन्होंने।
अपोजिशन का एक भी सजेशन नहीं माना इन्होंने, सुना तक नहीं इन्होंने। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के खिलाफ है? मान लीजिए कि किसी चीज को रेगुलराइज किया जा रहा है, नियमों के अधीन लाया जा रहा है, तो वो खिलाफ कैसे है? आप समझ नहीं रहे ना, आप समझिएगा, जब संविधान ने कहा है कि हर धर्म, मुसलमान नहीं, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, हर धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो राइट मुसलमानों को मिला। मुसलमानों ने ये वक्फ बोर्ड बना, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में सिर्फ जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है मुस्लिम लोग होते थे, अभी कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी होगा। क्यों होगा? क्या हिंदू ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? क्या क्रिश्चियन ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? कि जो जमीनें हैं, कर रहे हैं। अब ये भी तो देखिए कि जिस तरीके से वक्फ दावा कर देता है हर जगह पे, कुछ लोगों ने संसद पे भी दावा कर दिया कि वो भी जमीन वक्फ की है, तो जिस तरीके से बेतरतीब दावे किए जा रहे हैं, अगर रेगुलराइज नहीं किया जाएगा तो लग नहीं रहा आपको कि देश में किस तरीके से माहौल बन जाएगा? ये आप पढ़े लिखे लोग हो, इसी बात पे अफसोस होता है, पढ़े लिखे लोग भी उसी लाइन पे चल देते हैं जो ये जाहिलों को बताने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके देखिए कि किसानों की जमीन पर, सोसाइटीज में, आवासीय कॉलोनियों में दावा कर देता है। बात पूरी सुनिए, बात पूरी क्यों नहीं सुन रहे आप? किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने ऐसे दावा नहीं किया। वक्फ क्या होता है? मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, बात पूरी नहीं हो रही, बात नहीं सुन, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना दूं ताकि आने वाले समय में गरीबों को उसका लाभ मिले। तो प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने वक्फ की है, किसी मालिक ने वक्फ की है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कब्जा बता दिया, बल्कि हुआ ये है जनाब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जमीनों को जबरन वक्फ में शामिल कर नहीं हुआ, एक भी नहीं है। हुआ ये है, जो वक्त 100 साल 150 साल से खाली पड़े हुए थे जंगलों में, तो लोगों ने उसको अनऑथराइजली ऑक्यूपाइड किया। जब उनको नोटिस भेजा रहे थे हमारी जमीन है, हम 100 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तो लोगों ने अनऑथराइज ऑक्यूपाइड किया है वक्फ की प्रॉपर्टी को। आप इसको नैरेटिव को सीधा कीजिए, उल्टा कर रहे हैं आप। जो चीजें संसद में हो रही हैं, संसद पे भरोसा करिए। आपके सांसद महोदय हैं वहाँ पे, आपके जो पैरोकार हैं, नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, आपके अपनी बात रख रहे हैं। वो जेपीसी की मीटिंग हुई, जेपीसी की मीटिंग में तमाम लोगों ने रायशुमारी भी की। कुछ अगर दिक्कत होगी तो संसद में बात होगी, सड़क पे मसला हल हो जाएगा। संसद पे तो भरोसा जब भी नहीं किया गया, लोगों ने जब भरोसा नहीं किया था, जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था कि आप बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट पर या संसद में भरोसा लोगों ने जब नहीं किया, जब सबरीमाला का आदेश, अभी स्टैंडिंग आदेश है कि वहां पर महिला को इजाजत दो। आपने कभी सवाल किया कि महिला एंट्री क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी? किस पे भरोसा करें? आप चूंकि मेजोरिटी में है, इसलिए आप माइनॉरिटी की बात नहीं सुनना चाहते, आप बात नहीं सुन रहे। मेजोरिटी में माइनॉरिटी की बात, संसद जो है मेजोरिटी में है, सरकार फुल मेजोरिटी में है, जो उनके अपोजिशन है वो माइनॉरिटी में, इनकी वो बात वो नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनती, वो क्या सुनना चाहते। आज तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, इसके बाद आगे का समय बताएगा जैसा होगा। आप ऑफिशियल हैं कोई? नहीं, तो आगे चलिए। ठीक, आप बताइए भाई साहब। चलिए आगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चलिए आगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट के अंदर चलिए, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट में ही लेकर जा रहे हैं इनको। आप लोग क्यों? चलिए आगे चलिए। आपको नहीं मालूम? यू नो इट वेरी वेल, मैं थोड़ी यू नो इट वेरी वेल। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो वक्फ संशोधन विधेयक से रिलेटेड है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसे कौन से क्लॉज है जो आपको नागवार गुजर रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं था। मोटे तौर पर बिल्कुल अनामिका, आपने जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर साझा की है, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, और इसी को लेकर के जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। जगदम्बिका सर, आपने जेपीसी की बैठक में कई सारे मुस्लिम बोर्ड्स को बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पे। वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फ़ायदे के लिए है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जा रहा है। लेकिन ये उन मुतवल्ली या उन केयर टेकर्स जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है, उनके मुतवल्ली या केयरटेकर, तो उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। तो अगर सरकार एक बेहतरी के लिए कानून ला रही तो ये बेहतर होगा। और मुझे लगता है ये जो जंतर मंतर पे आज है, ये बिना हमारी रिपोर्ट पढ़े हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, ये केवल सियासी तकरार समझाने में आप विफल रहे कि ये बिल जो है उनके पक्ष में है। ये कानून आएगा, देश की जनता इसका स्वागत करेगी। निश्चित तौर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है जैसे और पे उस तरीके